कोविड के डर की मानसिक असर क्या होती है। जिस तरह का डर है, अभी जो नकारात्मकता है वातावरण में, ये जो तनाव हम महसूस कर रहे हैं, ये घबराहट कोविड की परेशानी को एक और ही लेवल पर बढ़ा रही है। ये आपातकालीन स्थिति सिर्फ भारत नहीं, सभी देशों में है और हम इस दूसरी वेव का सामना कर रहे हैं। तो अगर हमारा दिमाग सही स्थिति में होगा, एक सरल मनस्थिति में होगा, तो किसी भी वायरस का सामना काफी सरलता से करेगा। अगर ये रोग, ये डिजीज शब्द को हम समझे, तो जब हमारा शरीर या दिमाग इजी पोजीशन में नहीं होता, उसे डिजीज कहते हैं। और ये डिजीज दो तरह के होते हैं। एक शारीरिक रूप से, जिसे हम टेस्ट कर पता कर सकते हैं, पर एक और भी है जिसे टेस्ट कर पता नहीं किया जा सकता और जिसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, जो है इस दौरान हमारी घबराहट, हमारी मानसिक स्थिति, जो कि उतनी ही बड़ी परेशानी है जितनी की कोविड। क्योंकि शारीरिक रूप से हमें पता है कि हमें क्या करना है, मास्क पहनना है वगैरह वगैरह, पर मानसिक रूप से एक डर सा बना रहता है। इस दौरान हम लोगों से जुड़े भी नहीं हैं, हम मदद करने से भी डर रहे हैं और बाहर जाने से भी डर रहे हैं। और ये डर अपनी जगह बना रहा है, ये कहीं जा नहीं रहा, वक्त के साथ ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर मानसिक रूप से हम तैयार नहीं हैं, तो इससे बाहर कैसे आए? कोविड से लड़ते समय ये डर, ये तनाव और घबराहट किसी भी काम नहीं आने वाले, चाहे आप किसी से भी पूछ लो। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डर क्या क्या कर सकता है। हम सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि किसी इंसान ने इतने सारे पैसे गवा दिए या उसके साथ ये वो हो गया और सुनते ही उसे हार्ट अटैक आ गया। तो क्या ये शारीरिक रूप से है या मानसिक रूप से? ये शॉक की स्थिति है, जो कि एक मानसिक रूप से है। तो इस मानसिक स्थिति को हम नकार नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हमें ये सोच लेना है कि वायरस ही नहीं है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से शांत रहें, तो इस महामारी से ज्यादा सरलता से लड़ पाओगे। क्योंकि जब दिमाग शांत रहता है, तो हमारे शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली जो है, वो लड़ने को जागरूक रहती है। ऐसा नहीं है कि बस शांत रहे और वायरस कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर मन शांत नहीं है, तो वायरस को आपके ऊपर शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से हावी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और शांत होने के काफी सारे उपाय हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है, ये जो सारी न्यूज है उसे देखना और पढ़ना जितना हो सके उतना कम कर दो। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जहां पर भी हम ज्यादा ध्यान लगाते हैं, वो चीज बढ़ जाती है। और हम कहाँ ज्यादा ध्यान लगाते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन हम दिन भर में लेते हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, ये हमारी सोच का कारण बन जाता है। और अगर आपकी सोच सिर्फ कोविड के आसपास ही घूमती रहती है, तो ये कोविड से भी बड़ी परेशानी है। क्योंकि आपको शायद कोविड हो ना हो, पर इस स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण आपको दूसरी बड़ी मुश्किलें हो सकती है, जो शायद इस वायरस से भी बड़ी है। तो दूसरा उपाय क्या है? अच्छी इंफॉर्मेशन लेना शुरू कीजिए। इस समय का पूरा इस्तेमाल कीजिए कुछ अच्छा पढ़ने में, कुछ अच्छा सुनने में। लोगों ने पहले भी महामारी का सामना किया है और इससे उभर कर भी आए हैं, तो इस महामारी से भी उभर के आएंगे, बस कुछ वक्त की बात है। तो अगर आप मदद नहीं कर रहे हैं, ये ठीक है, पर इस डर को बढ़ा के इस परेशानी के हिस्सेदार ना बने। या मदद करें या परेशानी से दूर रहने की कोशिश करें।